साल 1567 में मुगल बादशाह अकबर अपनी पावर की पीक पर खड़ा था। अकबर ने केवल 25 साल की उम्र में ऑलमोस्ट पूरे नॉर्दर्न इंडिया पर कब्जा कर लिया था। ऑलमोस्ट इसीलिए क्योंकि अभी भी एक किंगडम था जो उसके कंट्रोल से बाहर था, और ये किंगडम था मेवाड़ का, जो कि राजस्थान के सिसोदिया डायनेस्टी के अंडर आता था। 25 साल की उम्र में अकबर मेवाड़ को कब्जाने के लिए निकल पड़ता है। अकबर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह मेवाड़ जो है वो दिल्ली को प्रॉफिटेबल गुजरात पोर्ट से जोड़ता था, और इस वाइडल ट्रेड रूट में मुगलों की एब्सोल्यूट मोनोपोली थी एक्सेप्ट मेवाड़ में, जहां उन्हें टैक्सेस भरने पड़ते थे, जिस वजह से मुगल एम्पायर को नुकसान सहना पड़ता था। और इसीलिए अकबर मेवाड़ को मुगल सल्तनत के अधीन करना चाहता था। अक्टूबर 1567 में मूसलाधार बारिश के बीच अकबर जो है वो चित्तौड़गढ़ पहुंचता है, जो उस वक्त की मेवाड़ की कैपिटल थी। और जब तूफान थमता है तो अकबर देखता है कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो एक पहाड़ी पर स्थित है और 5 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ का किला कोई नॉर्मल किला नहीं था, ये एक मिलिट्री मार्वल था जिसे जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसे जीतना इसलिए इम्पॉसिबल था क्योंकि इसके अंदर 8000 एलीट राजपूत वॉरियर्स मौजूद थे, जो इस किले को डिफेंड करने के लिए मौत तक लड़ने के लिए तैयार रहते थे। इस किले में मैसिव रिजर्वॉयर्स थे जहां पर बारिश का पानी जमा हुआ करता था, और सीजेस के वक्त ये एंडलेस पानी की सप्लाई इंश्योर करते थे। इसके अलावा किले के अंदर खाने और एमिनेशंस की इनॉर्मस स्टॉक पाइल्स मौजूद थी, और किले की दीवारें इतनी थिक और ऊंची थी कि उस एज की बेस्ट आर्टिलरी के लिए भी उन्हें ब्रीच करना काफ़ी मुश्किल था। प्लस जो राजपूत सैनिक किले के अंदर थे वो लगातार मस्केट्स और क्रॉसबो की मदद से अटैकर्स पर हमला करते रहते थे। हिस्टोरियन ईरा मुखोती की माने तो डिफेंडर्स के पास डेडली एक्यूरेट लॉन्ग रेंज वेपन्स थे। उनके एलीट मस्केटियर्स, जिनका लीडरशिप इस्माइल नाम का एक मस्केटियर करता था, वो काफ़ी प्रिसीजन के साथ मुगल सोल्जर्स को निशाना बनाया करते थे और उन्हें सक्सेसफुली किले की दीवारों से दूर रखते थे। मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ के डिफेंसेस पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने किले की कमांड अपने जनरल जयमल राठौड़ जी, पट्टा सिसोदिया जी और साहिब खान राठौड़ जी के हाथों में सौंप दी, और वो खुद उदयपुर की तरफ रवाना हो गए। उनके इस फैसले को कई हिस्टोरियंस जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज भी करते हैं, जैसे कि जेम्स टॉड, जिनका मानना है कि उदय सिंह राणा का ये फैसला जो है वो काफ़ी गलत था और वो फेटल साबित हुआ आगे चलकर चित्तौड़ के लिए। शुरुआत के दिनों में अकबर की इनिशियल स्ट्रैटेजी सिंपल थी कि किले को सराउंड कर लिया जाए और सरेंडर का वेट किया जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हर दिन राजपूत डिफेंडर्स मुगल फोर्सेस पर एरोज और बुलेट्स की बारिश करते रहते थे, और इसी वजह से अकबर डेली अपने काफ़ी सैनिक खो रहा था। ये सीज मुगलों के लिए धीरे धीरे अनसस्टेनेबल होती जा रही थी। तभी अकबर ने एक ब्रिलियंट टैक्टिकल डिसीजन लिया। उसने साबर्स को कंस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर दिया, जो कि एक कवर्ड पैसेज वेज थे जो उसके ट्रुप्स को सेफली किले की वॉल्स तक अप्रोच करने में मदद करते। इन साबर्स के कंस्ट्रक्शन का काम राजा तोदरमल और कासिम खान को दिया गया, जिन्होंने 5000 लेबरर्स को इस काम में लगाया जो दिन रात काम करा करते थे। लेकिन हर दिन 100-200 लेबरर्स राजपूत फायरिंग में मारे जाते थे। लेकिन अकबर ने अपना मन बना लिया था और वो इस सीज को अबैंडन नहीं करने वाला था। इसलिए जो भी लेबरर पूरे दिन का काम खत्म करके सरवाइव कर जाता था, उसे अकबर सोने और चांदी से लैविशली रिवॉर्ड किया करता था। और इसीलिए काम का रिस्क जानते हुए भी लेबरर्स अगले दिन कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करने चले जाते थे। इन साबत्स को बनाने में मुगलों की काफ़ी रिसोर्सेज और सप्लाईज यूज होती थी, बट क्योंकि मुगल्स मेवाड़ के आसपास के सारे एरियाज को कंट्रोल करते थे, उनके पास सप्लाईज की कमी नहीं होती थी। पर जैसे जैसे विंटर्स पास आने लगी, चित्तौड़ के किले में सप्लाईज खत्म होने लगी और उनके सिपाहियों का भी मोराल गिरने लगा। समय के साथ साथ अकबर और ज़्यादा डेस्परेट होता जा रहा था, और अब क्योंकि साबत से कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था और अकबर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, तो उसने 17 दिसंबर को एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई किया। उसके इंजीनियर्स ने ट्रेंचेस डिग की और वॉल्स के नीचे माइंस प्लांट की, लेकिन कुछ गड़बड़ी होने के कारण एक्सप्लोजिव प्रीमेच्योरली डेटोनेट हो गए, जिससे अकबर के अपने 200 सिपाही एक कैटास्ट्रोफिक बैकफायर में मारे गए। ऑल्दो इस एक्सप्लोजन में 40 राजपूत सैनिक भी मारे गए, पर मुगल खेमे को इस एक्सप्लोजन से ज़्यादा चोट पहुंची थी। इस फेल्ड प्लान के बाद अकबर ने साबत से कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करने का आदेश दिया, और फाइनली फरवरी 1568 में साबत्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। और अब इन साबत्स का यूज़ करके प्रोटेक्टेड मुगल फोर्सेस धीरे धीरे एडवांस करने लगी और अपने कैनन से लगातार चित्तौड़ के किले पर गोले बरसाती रही। एडवांस करते करते जब अकबर वॉल्स के पास पहुंचा, तो उसने अपनी फेवरेट मस्कट गन संग्राम को निकाला और एम लिया एक फिगर पर जो डिफेंस कमांड करता हुआ दिख रहा था, और एक परफेक्ट शॉट से अकबर ने उस राजपूत कमांडर को डायरेक्टली हिट किया,
और देखते ही देखते चित्तौड़ की वो दीवारें जहां से लगातार गोलियां और तीर बरस रहे थे अचानक से शांत पड़ गईं। अकबरनामा की माने तो अबू फजल ने उसमें बताया है कि असल में ये जिस कमांडर को अकबर ने हिट किया था वो कोई और नहीं बल्कि राजा जयमल राठौर जी थे। और इसी वजह से राजपूत खेमा उसके बाद शांत पड़ गया था। और जैसे ही शाम हुई किले के अंदर से काफी धुआं उठने लगा। इस धुएं को देखकर सभी मुगल सैनिक कंफ्यूज हो गए। तब राजा भगवंत दास जी ने अकबर को एक्सप्लेन किया कि ये धुआं जो है वो असल में जौहर का है। और इस जौहर में टोटल 300 राजपूत स्त्रियों ने खुद को मुगलों के हाथों बंदी होने से बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। अगले दिन सुबह अकबर ने 5000 सैनिकों के साथ चित्तौड़गढ़ के किले पर फाइनल असॉल्ट लीड किया और बचे हुए राजपूत गैरिसन से लड़ा। और बहुत बहादुरी से लड़ने के बावजूद भी राजपूत चित्तौड़ के किले को अकबर से नहीं बचा पाए और फाइनली अकबर ने चित्तौड़ के किले को जीत लिया। जिसके बाद जो हुआ वो मुगल हिस्ट्री के डार्केस्ट मोमेंट्स में से एक था। अकबर ने ऑर्डर दिया कि किसी भी सर्वाइवर्स को ना छोड़ा जाए। इवन 30,000 नॉन कम्बैटेंट सिविलियंस को भी अकबर ने नहीं छोड़ा। और तो और मुगलों ने चित्तौड़गढ़ की रॉयल लाइब्रेरी को भी जला दिया और उनके अंदर जो प्राइसलेस मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे उन सब को राख में बदल दिया गया। सीज खत्म होने के बाद अकबर चित्तौड़गढ़ में 3 दिन तक रुका और वहां उसने अपने सबसे जाबाज सैनिकों को रिवॉर्ड किया और फिर बाद में असफ खान को गवर्नर अपॉइंट करके वो अजमेर चला गया, जहां उसने अजमेर की दरगाह पहुंचकर अपनी इस जीत को एक रिलीजियस एंगल दिया और इस लड़ाई को इस्लाम की जीत बताया। जो कि अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही बेसलेस बात है, क्योंकि जहां जीतने वाले खेमे में हिंदू कमांडर्स और सैनिक मौजूद थे वहीं हारने वाले खेमे में भी मुस्लिम कमांडर्स जैसे कि इस्माइल और शाहिब खान मौजूद थे। अब ऑल्दो अकबर ने इस लड़ाई को काफ़ी एक रिलीजियस एंगल देने की कोशिश करी थी, बट आगे चलकर वो काफ़ी रिलीजियसली टॉलरेंट बनता है और उसका जो रेन है वो उसके रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से जाना जाता है। उसकी पॉलिसीज़ उसके प्रेडिसेसर्स और सक्सेसर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिलीजियसली टॉलरेंट थी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हिंदुस्तानी हिस्टोरियन को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।